ओम शांति। आज 30 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत यानी मृत्यु से परे। रात को सोते हैं तो मृत्यु है, और अमृत वेले का समय बाबा बहुत महत्व देते हैं। न केवल बाबा, परंतु बाबा ने महत्व दिया है तो दुनिया में भी अमृत वेले को महत्व देते हैं। जितने भी पूजा पाठ, ये गुरु ग्रंथ आदि तपस्या सब अमृत वेले करते हैं। क्यों? उस समय ब्रेन फ्रेश होता है, और उस समय ऐसे कहते हैं कि द्रव्य निकलते हैं जिससे कि शरीर में बहुत परिवर्तन और अच्छी अच्छी बातें आती हैं। प्रश्न है, आज्ञाकारी बच्चों की निशानी क्या होगी? आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी, वे बड़े धैर्यवत होंगे, उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बहुत डिसर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। आज्ञाकारी की एक ही अगर हम शब्द ले लें, फॉलो फादर, तो आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते हैं, उसमें ये सब बातें समा जाती हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वो है रॉन्ग। अब गीत के अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, लेकिन आकाश सिंहासन क्या है ये कोई को पता नहीं है। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है नहीं, कोई कहते हैं सब भगवान ही भगवान है, आएगा क्यों? ये तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है। फिर ये गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। देखिए, जिस समय ज्ञान मिल जाता है ना, तो ज्ञान मिल जाने के बाद अगर कोई आपको स्टोरीज सुनाए तो आपको क्या लगेगा? बच्चों का खेल लगेगा ना। आप बहुत बड़ी क्लास में हैं और आपको किंडरगार्टन की राइम्स बताई जाएं तो आपको क्या लगेगा? बाबा ने कहा कि कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, ये हो नहीं सकता। सो ज़रूर जब तक भगवान न आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते हैं? परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। तुम जानते हो, बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो चमाट मार देते हैं। ये बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिखकर देते हैं, फिर भी हार जाते हैं। मनुष्य को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है, पतित किसको कहा जाता है। बाप समझाते हैं जो विकार में जाते हैं वो है पतित। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो, देवी देवताएं तो संपूर्ण
निर्विकारी थे, चित्र दिखाने चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्यों को ये फुरना रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं, कम होना तो मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते हैं अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। जो कहा जाता है कि जो जानता है कदर, उसकी कदर रखता है, और जो नहीं जानता, क्या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद कहाँ जाता है, हीरे समझ करके फेंक देता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे इसकी कदर जानते हो, तो तुम बच्चे फिर अपने आप को ज्ञान योग से सुसज्जित करते हुए फिर तुम इसको आत्मसात करते हो, धारणा में लाते हो। बाबा तो समझते हैं बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं, या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत नहीं मिलती है, याद से ही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है ना, योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है, सच भी कोई लिखते नहीं, याद का चार्ट नोट करें सो भी मुश्किल। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। बाबा सब बच्चों की उन्नति के लिए साधन बताते हैं, और बताया चार्ट लिखना तब होगा जब अच्छा चार्ट होगा। अच्छा चार्ट नहीं होगा तो लिखने में लज्जा आएगी ना। तो बाबा कहते हैं कि योग का सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर है। योग का सब्जेक्ट कमज़ोर है तो योग से ही तो हमारी सारी संस्कारों की प्रवृत्ति परिवर्तित होती है। योगी नहीं है, संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, भूलें होंगी, तो चार्ट में क्या लिखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर शास्त्रों का है, मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़े है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आप ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे, इसलिए याद अक्षर ठीक है। फिर बाबा ने अमृत वेले के महत्व को भी बताया कि अमृत वेले याद करना अच्छा है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे से जो बांधेलियां हैं वो जास्ती याद करती हैं, याद से ही विक्रम विनाश हो सकते हैं। तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है तो बाबा ने कहा तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि अपने कुल का नहीं है, जो अपने कुल का नहीं है उस पे दिमाग लगाना फालतू जाएगा ना। यानी जो देवी देवता कुल के होंगे पवित्रता को अपना लेंगे, उनकी निशानी है, वो तुरंत सब नियमों की धारणा कर लेते हैं। ये दैवी कुल के बच्चों की निशानी है। नहीं तो वो 10 मुश्किल है, कैसे करेंगे, पार्टी पे जाना पड़ता है, ये करना, उनके लिए 10 सवाल होते हैं। जैसे सबके सवाल जो होते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि आज अभी देवी कुल के नहीं है, बाद में हो जाए, ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं। समझ जाए, बुद्धि का ताला खुल जाए। दैवी कुल के हैं तब तो आए हैं बाबा के पास, परंतु फिर उसमें स्टेटस की बात है। नहीं, त्रेता युगी है। स्टेटस की बात आती है। स्टेटस जो धारणा अच्छी करते हैं वो अच्छा स्टेटस पाएंगे। क्योंकि कईयों के हो सकता है सवाल हो यही कि होते हैं ना, तो अच्छा है उनको आज डोज मिल रहा है। तो बाबा ने कहा उनसे बात नहीं करनी चाहिए। बात करने का मतलब है कि डिबेट ना करें। हाँ, डिबेट नहीं करना, क्योंकि उनको समझ ही वो आत्मा में वो अभी लेवल ही नहीं आया समझने का।
बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ, वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। अभी तुम पाप आत्मा को पैसा दे नहीं सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं पहले सब लौकिक के काम उतार, फिर सरेंडर हो जाओ। ऐसा भी कोर्टों में कोई निकलता है, बड़ी भारी मंजिल है। नष्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है, बड़ी मेहनत है। तो नेचुरल है ना, क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान न होने कारण से जो अपनी रचना रची है उसको हम अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, अपना समझते हैं। तो अपनी चीज़ जब हाथ से जाती है तो फिर परेशानी तो होती है। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। कई ड्रामा पे ही अटक जाते हैं कि 5000 वर्ष का है, रिपीट कैसे होता है। रिपीट हुआ तो इस पे काफी प्रश्न आते हैं। तो बाबा ने यही कहा है कि अगर कोई समझ ले तो इजी है। ये चक्र है ना, ये तो वो बहु रिपीट होगा। जैसे साइकिल है, तो दिन और रात का साइकिल है, इसका साइकिल है, ऋतुओं का साइकिल है। ऋतुएं बदलती तो नहीं ना, पीछे तो नहीं जाती हैं। तो ऐसा कोई समझ ले तो इजी है। बाबा ने कहा साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है, पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। सज़ा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सज़ा खाते वो हैं जो याद नहीं करते। ज्ञान कितना भी उठाएं उससे विक्रम विनाश नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है, गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता है, जानते हैं बाकी थोड़ा समय है। मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। ये भी पतित थे। ये तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, पढ़ते हैं। बहुत बच्चे हैं बाप को पहचानते नहीं हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है। ये बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा मेरे रथ में आता है तो मैं संदली पे बैठता हूँ, नहीं तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, तुम्हारे जैसी धरती पर भी बैठ सकता हूँ। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए। चलते फिरते बाप को याद करो, चक्र को याद करना है। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है, कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए हैं, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी रखनी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए हैं, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी नहीं रखनी चाहिए। ये तो बाबा ने सिखाया है ना, अपने आप को कोई भी हालत में चला सको। कहीं को चाय पीने की आदत होती है, चाय ना पिए तो सिर दर्द होगा, चलो एक दिन दर्द होगा, 2 दिन होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो आदत नहीं रखो। वरदान है अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भाव। अपने असली पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हूँ, जिसका हूँ, उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते हैं। इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। स्लोगन है सत्यवादी वो है
जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। क्योंकि सच्चाई जो है वो है आत्मिक स्थिति, आत्मा का स्वरूप, तो वो चलन और चेहरे से दिखे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।